क्या एक्टर या फिर सेलिब्रिटी होना गुनाह है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मची और उसमें एक महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर एक्टर अल्लू अर्जुन को आरोपी बनाया गया। केस दर्ज हुआ, एक्टर की गिरफ्तारी हुई, लोअर कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए अंतरिम जमानत दे दी। अब इस सब में सवाल यह आता है कि भगदड़ मची तो इसमें एक्टर की क्या गलती? क्या स्क्रीनिंग में पुलिस से सुरक्षा नहीं मांगी गई थी? अगर फैंस में अपने एक्टर के लिए क्रेज है और किसी कारण से भगदड़ मच जाती है तो इसमें कोई सेलिब्रिटी कैसे जिम्मेदार हो सकता है? आज इसी पहलू पर और इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी हम करेंगे महा डिबेट में चर्चा। फैंस ऑन फायर, एक्टर पर मुसीबत भयंकर। उनकी क्या गलती है इसमें? उनके तो फिल्म बनाई है। थोड़ा सब्र होना चाहिए, हर एक चीज क्या थोड़ा आराम होना चाहिए। बहुत बड़े इंडिया के स्टार है, फ्यूचर में भी बहुत बड़े स्टार रहेंगे वो। जो महिला खत्म हुई है इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, उनको सब्र करना चाहिए। अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? मैं आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूँ, क्या हीरो की गलती है? क्या हीरोइन की गलती है? प्रीमियर में भगदड़ भारी, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी। हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है, वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। लोअर कोर्ट ने भेजा जेल, हाई कोर्ट से मिली बेल। सेलिब्रिटी है तो पब्लिक के बीच जाना भी उनका धर्म बोलता है, उनका कर्म बोलता है। देश में संविधान है, कानून है और कानून ने अपना काम किया है, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। इस तरीके से बिना अनुमति के यदि फिल्में मतलब ये करने जाता है तो बिल्कुल गलत है और इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस देश में संविधान है और कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून ने अपना काम किया है जो कि सही है। एक्टर होना गुनाह। अगर लोग बहुत तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं, झुंड कर इकट्ठे हो रहे लोगों के, तो इसमें जिम्मेवारी किसकी है? सिनेमा हॉल वालों की या पुलिस की? फिल्म पुष्पा के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मची, एक महिला की मौत हुई, एक्टर अल्लू अर्जुन पर केस दर्ज हुआ और गिरफ्तारी। सवाल यह है, क्या इसमें एक्टर की गलती थी? अगर हां तो कैसे, और नहीं तो गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या एक्टर होना गुनाह है? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। मामला गंभीर है, गंभीर इसलिए क्योंकि एक महिला की मौत हो गई और उसका बेटा घायल हो गया और उसका आरोपी फिल्म के एक्टर को बनाया गया और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी भी हुई। आखिर यह कितना सही था? आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं महा डिबेट के आज के सवालों पर। और महा डिबेट के हमारे आज के बड़े सवाल हैं, महिला का मौत होना गंभीर मामला, लेकिन जिम्मेदार कौन है इसके लिए? दूसरा सवाल, भगदड़ मची तो क्या के लिए एक्टर गुनहगार है? तीसरा और आखिरी सवाल, फैंस में क्रेज भारी तो सुरक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी? इन तीन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तमाम पहलुओं पर चर्चा भी करेंगे और उससे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। रीनू यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में है, मॉडल हैं, बहुत स्वागत है रीनू यादव जी। शरद राज जी फिल्म समीक्षक, स्वागत है आपका। अश्विनी साही जी बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। मुकेश त्यागी जी अभिनेता, आपका भी स्वागत। और आशिफ खान साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले शरद राज जी के पास मैं जाना चाहूंगा। चलिए मैं मुकेश त्यागी जी से सबसे पहले बात आगे बढ़ाऊंगा। मुकेश त्यागी जी, कोई अभिनेता होता है तो अमूमन जब अपनी कोई फिल्म प्रमोशन कर रहा होता है, ये तो पहली बार नहीं है जब कोई थिएटर के बीच गया हो, किसी कॉलेज में गया हो, पब्लिक गैदरिंग में गया हो अपनी फिल्म के प्रमोशन करने के लिए। सवाल यह कि पूरा जिम्मा, पूरी गिल्टी, सब कुछ एक एक्टर के सिर पर डाल दी गई। हो सकता है कि कुछ कमियां रही हो, कुछ गलतियां रही हो, लेकिन सब कुछ एक एक्टर के सिर पर डाल देना क्या उचित है? मुकेश त्यागी जी। मैं समझता हूं कि संविधान की और जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी का रवैया रहा है, क्योंकि ये थोड़ी एक और आ रही है, उसको देख लीजिए। मैं ये समझ रहा हूं कि रेवंत रेड्डी ने एक अपना राजनीतिक प्रतिशोध निकाला है, क्योंकि उनका नाम जो है अल्लू अर्जुन ने मेंशन नहीं किया था जब वो धन्यवाद दे रहे थे औरों को भी और सरकारी तंत्रों को भी, तो वहां पर इनका नाम ना आने से
इनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाई। आप इतिहास देख लीजिए किस प्रकार से कांग्रेस ने कैपी आस्ती को बंद किया, किस्सा कुर्सी को बैन किया, किशोर कुमार का ऑल इंडिया रेडियो पर बैन किया। ऐसे ये जो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं, ये और आपने इतने बड़े एक्टर को जिसकी कोई गलती नहीं है, देखिए उन्होंने कौन सा सेक्शन लगाया 183 जो बीएनएस में है 105 में 14 दिन के रिमांड में भेज दिया आपने उठा करके बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। 2 तारीख को क्या मुझे बताइए कि थिएटर के ओनर संध्या ने इन्फॉर्म नहीं किया था पुलिस को वहां पर, तो पुलिस ने फिर इनको फोन करके बोला कि आप बताइए। अरे भाई ये कौन सा तरीका है कि आप मतलब व्यवस्था हटा करके आप कह रहे हैं तो मतलब वो जरूरत देता हूँ। मैं एक फिल्म भी शूट कर रहा था और उसमें रेखा जी थी, ठीक है, जब हम रेखा जी डांस करने लगी वहां बहुत भीड़ उमड़ गई, लेकिन वहां के प्रबंधक ने पहले पुलिस को बुला लिया था और उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि आज रेखा जी आने वाली है, बहुत भीड़ उमड़ सकती है, पूरी व्यवस्था पुलिस की हो गई। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। ठीक है, आपने तेलंगाना की जो रिएक्शन आए हैं रेवंत रेड्डी के उस पर आपने सवाल उठाया, ठीक है, मैं हमारे साथ जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। आसिफ खान साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आसिफ खान साहब, क्या वजह क्या है, क्यों रेवंत रेड्डी इतना एग्रेसिव हो गए अल्लू अर्जुन को लेकर, इतना बड़ा एक्शन भी हो गया, कोर्ट में पेश भी कर दिया गया, क्या वाकई इसके पीछे कोई सियासी वजह भी है? कुछ पहले की तस्वीर अगर याद करूं तो अल्लू अर्जुन पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। यानी कि आपका कहने का नजरिया ये है कि मुख्यमंत्री ने नजोल पहुंचाया, कोर्ट ने, जज साहब ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, जो कहा मुख्यमंत्री कहने पे जज ने फैसला लिया। आप ये कहना चाह रहे हैं? सरकार की अगर पुलिस एक्शन ले रही है, ओवर एक्टिंग या कहीं प्रोएक्टिव नजर आ रही है, तो कुछ वजह होगी ना उसके पीछे। क्या जो वहां पे महिला मरी है वो वजह नहीं है? कानून ने अपना काम किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेजा, हाई कोर्ट ने बेल दी, वो कानून ने अपना काम किया। क्या मुख्यमंत्री ने उन्हें जेल भेजा? मुख्यमंत्री ने उन्हें बेल दी, मुख्यमंत्री ने कहा 14 दिन के जेल के अंदर चले जाइए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस के अंदर जो भगदड़ मची, भगदड़ के अंदर जो लोग, कितने लोग मारे गए, लोगों के मारे जाने के बाद कार्रवाई किसके ऊपर की? जो वहां पे चौकीदार थे। ना तो परिवारों को कंपेंसेशन मिला उत्तर प्रदेश के अंदर, और ना ही वहां बिल्डोजर चला जो 50 लोगों की जान गई थी आश्रम के अंदर सत्संग के नाम पे। वो बेहतर है, मौतें होती रहे, पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें बचाती रहे। अगर कानून अपना काम करता है, किसी भी शख्स को जेल भेजता है, तो यह कह दिया जाए जो आज चल रहा है दौर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर, कि आप मुख्यमंत्री पे ब्लेम लगा दे कि मुख्यमंत्री जेल भेजा। बिल्कुल, मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है जिस तरीके से संभल के अंदर। नहीं, ये बात ठीक है, ये महिला की मौत हुई है, नहीं है, लेकिन क्या अभिनेता होना उनकी गलती हो गई? अभिनेता होना गलती किसी की नहीं है। जो अभिनेता गंजे को आके तेल बेचते हैं, पता नहीं तेल वो बाल उगाएगा या नहीं उगाएगा सर के ऊपर। नहीं, मेरी बात मैं अभिनेता की बात कर रहा हूं। उन अभिनेताओं की जिम्मेदारी नहीं होती, वो तेल जो बेच रहे हैं, जो काम आएगा किसी के नहीं आया, उन नेता अभिनेता के ऊपर, उनके कहने पे वो अपने पैसे अश्विनी शाही जी और सर पे बाल ले रहे, क्या उस अभिनेता पे कानूनी कार्रवाई नहीं? अश्विनी शाही जी झूठ बोलकर तेल बेच रहा है कंपनी, सुन लीजिए, मार्केटिंग एजेंट बना हुआ है। ठीक है, अश्विनी शाही जी, एक महिला की मौत हो जाती है, अल्लू अर्जुन अगर वहां पहुंच गए तो क्या इस पर गिल्टी नहीं बनती? क्या इस पर कोई मामला नहीं बनता है क्या? और आपके नेता डी राजा, आपकी पार्टी अल्लू अर्जुन के साथ खड़ी नजर आ रही है। प्रशांत जी, देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कानून ने अपना काम किया, न्यायपालिका ने अपना काम किया। काम किसने नहीं किया वो नहीं बताया इन्होंने। सरकार ने काम नहीं किया। आज जब सुनवाई हो रही थी तो माननीय जज साहब ने स्पष्ट रूप से उनके वकील को यह बताया वहां पर कोर्ट में कि ये परमिशन लेकर वहां पर गए थे। अगर एक अभिनेता जो कि इतना पॉपुलर है, फैन फॉलोइंग है, परमिशन लेकर जा रहा है, तो उसके सुरक्षा की व्यवस्था, वहां ले जाने की व्यवस्था सरकार की होती है। यानी कि मुख्यमंत्री और सरकार फेल। और उसके बाद कानून ने अपना काम किया, न्यायपालिका ने अपना काम किया, इसमें हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सरकार अक्षम थी, एक एक्टर जो वहां पर पॉपुलर है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था
अगर अक्षम थी तो परमिशन नहीं देना था, अगर परमिशन दे दिया तो उनको वहां पर व्यवस्था करनी थी। दूसरी बात इन्होंने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि उत्तर प्रदेश में एक हाथरस में घटना हुई थी। हाथरस में जो लोग वहां पर पाए गए, प्रथम दृष्टया उनको कानूनी रूप से आरोपी बनाया गया। बाबा वहां पर नहीं था, बाद में बाबा को कोर्ट में पेश भी किया गया। बाबा वहां नहीं था, उसके बाद वो बाबा का एफआईआर में भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने नाम नहीं दिया, वरना एफआईआर की कॉपी आप निकाल लीजिए, मैं निकाल के भी आपको हाथ क्या दे देता हूं। आसिफ साहब, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। आसिफ साहब, ये बताइए, जब सुरक्षा मांगी गई तब पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं वहां पर की गई? किसकी जिम्मेदारी थी फिर? क्या रेवंत सरकार की नहीं थी? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कोर्ट ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया, यही बात तो हम कह रहे हैं। कोर्ट ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया। अलग फर्क इतना होता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां पे दूसरे पक्ष को सुनने को राजी नहीं होते। जज साहब अनन फनन में बिना किसी के इंक्वायरी के ऑर्डर देते थे। अगर किसी के घर के ऊपर कोई कंप्लेंट करता उसको सुना नहीं जाता। आपका घर जायज है नाजायज है, जो संभल के अंदर हुआ एक तरफा कार्रवाई की गई, मुकेश जी में हो गया। मुकेश त्यागी जी कहना चाहते हैं, अनन फनन में, ठीक है, मुकेश त्यागी जी ऑर्डर के बाद में मुकेश त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने के बाद में एसएसपी जाते हैं, कानूनी कार्रवाई किस तरीके से करते हैं सबको मालूम जाता है। मुकेश त्यागी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र। ठीक है, देखिए इनको जरा शांत कराइए, इतने उत्तेजित ना हो। मैं एक्टर तो हूं पर साथ में लॉयर भी हूं। मुझे ये बताइए, एक कॉन्सेप्ट होता है मेंसिया, मतलब क्रिमिनल इंटेंशन। कहां पर अल्लू अर्जुन का कोई मेंसिया? मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कल रेवंत रेड्डी पब्लिक रैली कर रहे हो और इसमें स्टैम्पीड हो जाए, उसमें 2-4 लोगों की मृत्यु हो जाए, तो क्या रेवंत रेड्डी को जेल के अंदर कर देना चाहिए? ये कहा किस प्रकार का बागमती ने कौन जोड़ा? मतलब आप इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन के प्रति जो आप लोगों ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की है, पुलिस पुलिस ने अपना करने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लू अर्जुन पर डाल दिया। ठीक है, रेणु यादव जी के पास में जाऊंगा मॉडल। रेणु यादव जी, अल्लू अर्जुन सेलिब्रिटी हैं, अगर वो कहीं पर जा रहे हैं तो क्या उन्हें नहीं पता कि जनता कैसे रिएक्ट करेगी? बड़े अभिनेता हैं, केवल दक्षिण भारत नहीं बल्कि देश के बड़े फिल्म अभिनेता हैं वो, इतना तो कम से कम उन्हें समझना चाहिए था। जी बिल्कुल प्रशांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो रोल मॉडल होता है, एक हीरो या एक हीरोइन जो किसी मूवी के होते हैं, वो लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं और वो बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल होते हैं। तो एक रोल मॉडल की जिम्मेदारी सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि उसकी सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। अगर वो रोल मॉडल है तो उनको समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए सेम होते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो एक सेलिब्रिटी हो। और एक सेलिब्रिटी की तो बल्कि मैं ये कहूंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको अपने साथ साथ समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। वो एक जो स्टेप उठा रहा है वो बिल्कुल समाज में एक बेंचमार्क की तरह सेट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक सेलिब्रिटी को इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि इसे इस तरीके की किसी जगह जाने से पहले सारी चीजों का आंकलन कर लेना चाहिए था कि इसका वहां पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी और साथ साथ अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, सुरक्षा की व्यवस्था सही नहीं होना या जो भी वहां पर शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जी देखिए, जो हमारी यहाँ पर यादव जी बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा कि वहां के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, आप लोग समाज के एक्टर हैं, समाज के लिए हीरो और हीरोइन एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके लिए अगर कहीं आप जाते हैं तो आपके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक सेलिब्रिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि वो समाज को पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करे, ना कि नेगेटिव तरीके से। जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रशासन की होती है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां के कमिश्नर को मुख्य अभियुक्त बनाना चाहिए, वहां का जो एसएचओ लोकल है उसको मुख्य अभियुक्त बनाना चाहिए। आखिर उसने सुरक्षा क्यों नहीं दी? इतने लोग वहां पर आए, अभी तो एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है। नहीं आता है कि अपनी फिल्म को अच्छा प्रमोशन देने के लिए, अपनी फिल्म की कमाई करने के लिए इस तरीके से पब्लिक के बीच में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि बिजनेस का क्या ये गेम इतना ज्यादा बढ़ गया कि किसी की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्या वो? और परमिशन लेकर जा रहा है, जो परमिशन दे रहा है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और परमिशन देने वाले प्रशासन के लोगों को। और रही बात जो मुकेश जी कह रहे हैं, स्पष्ट है कि ये विरोधी न होने के नाते वो बदला लिया गया है कि किस तरीके से डिफेम करो, गिरफ्तारी करो। लेकिन न्यायालय ने क्या किया? न्यायालय ने जमानत दी,
न्यायालय ने जमानत दी और वहां के मुख्यमंत्री और प्रशासन अक्षम है। मैं मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री को ये इस कांड की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना। जिम्मेदारी जोशी जी को आप सुन रहे हैं, बात साफ शाही जी को माफ कीजिएगा, शाही जी साफ कह रहे हैं कि भाई अगर पुलिस वहां नहीं पहुंची, जिम्मेदारी किसकी थी? क्या पुलिस भी एक पार्टी नहीं बनती इस पूरे मामले में? शाही जी अभी कह रहे थे उनसे बदला लिया जा रहा है। बदला किस बात का लिया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है? वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। वो आसिफ खान साहब नहीं, आप उन्होंने क्या कहा? बदला किस बात का? ये तो लाइन आ रही ना, विचारधारा किस बात रही है? बदला किस बात का? विचारधारा अगर पार्टी से आपकी नहीं मिल रही है तो क्या टारगेट करेंगे? नहीं, विचारधारा किस बात की हो गई? क्या विचार जो उन्होंने फिल्म में दिखाया, मैं भी पुष्पा 2 देख के आया, आदि देखी, उन्होंने किस तरीके से थाने वाले को का रोल नाम आप बताइए, कितने पैसे बैठ रहे हैं, ये पैसे लीजिए, आप ये पैसे लीजिए, ये पैसे रिटायरमेंट जाइए, सीएम को हटाइए, ये इतना पैसा लगा, ये लीजिए। ये आज के हालात है देश के जो उन्होंने पुष्पा 2 में दिखाया है। ये कह रहे हैं शाही जी उससे प्रभावित हुए, इस फिल्म से वो इतने प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा ये तो किस तरीके से दिखा रहे हैं, जो देश के हालात हैं, किस तरीके से खरीद फरोख्तें चल रही हैं, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। क्या इसीलिए उनको लग रहा है इन्हें पार्टी बनाया गया है? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे इनसे दुश्मनी निभाई जा रही है। आपके मुताबिक तो वो स्टार सबका होता है, स्टार सबका होता है। भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहेंगे हैं, लेकिन तमाम लोग उन्हें फिल्म देखने जाते हैं। प्रशंसक हर किस्म के लोग हैं, उनके हर समाज के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं जो फिल्म देखते हैं। किस तरीके से सिलेक्टिव आपने कहा आपके लिए काम करते हैं, टारगेट किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ना, इसे बदलो, आप देश के लिए अच्छी नहीं है। जो जहर उगलने का, जहर फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी देश में कर रही है। एक फिल्म स्टार को मिलाकर आपने जहर बांटने का काम किया है कि सिलेक्टिव कानून हो रहा। बदला होता क्या है? बदला किससे लेगा आदमी? क्यों बदला लेगा? क्यों बदला लेगा? विचारधारा की लड़ाई होती है, बदले की लड़ाई नहीं होती। बदला भारतीय जनता पार्टी को। मुकेश त्यागी जी से सवाल है। मुकेश त्यागी जी, अल्लू अर्जुन अगर वहां जा रहे थे और अगर पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली थी, पर्याप्त फोर्स उन्हें नहीं मिली थी, तो फिर उन्हें वाकई क्या जाना चाहिए था? क्या नहीं जानते कि दक्षिण में फिल्म अभिनेता के लिए जनता किस तरह से रिएक्ट करती है, कितना क्रेज होता है? ऐसे में क्या उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान खतरे में नहीं डाल दी? सर, इससे बहुत सैकड़ों लोग आते हैं रजनीकांत जी को देखने के लिए, वहां पे सेल्फ इमोलेशन करते हैं। साउथ के अंदर तो कल्ट है। और जब या तो अगर ये इन्फॉर्म नहीं करते प्रशासन को, तब तो इनकी गलती थी। वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर ने एक्नॉलेज किया इनकी लेटर। तो पूरी पुख्ता जिम्मेदारी किसकी है? अगर मान लीजिए चिल्ला के बोल रहे मेरा कान फट जाए, तो क्या इनको अरेस्ट करना चाहिए? किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? अभी संबित पात्रा जी और राजीव त्यागी के बीच में एक बार बहस हो रही थी, उनको हार्ट अटैक हो गया उसके बाद। इसका मतलब ये संबित पात्रा को अरेस्ट करने किस प्रकार की? और देखिए, जुडिशियल वर्डिक्ट आ गया, 15 मिनट के अंदर उनको रिलीज किया गया। जुडिशियल वर्डिक्ट मींस स्ट्रक्चर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि उनको कोई ऐसा ठोस सबूत पुलिस का। मुकेश त्यागी जी, मेरी ड्यूटी नहीं बनती क्या? अगर जो मैंने मांगा है, सुरक्षा मांगी है, फोर्स मांगी, वो नहीं मिल रही है। मेरा सर, पुलिस ने कोई डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट नहीं करी। आसिफ खान साहब, मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं मेरी आवाज से उनको तकलीफ हो रही है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अभिनेता रोड मॉडल होते हैं, वो अभिनेता आके ऐसा तेल बेच रहे होते हैं, जिनके फ्लोर होते हैं कि गंजे को तेल बेच दिया, बाल सर बेच दिया। क्या जिम्मेदारी उनकी नहीं है? मैं गलत चीज बेच रहा हूँ। वो कई बहुत सारी ऐसी चीजें बेचते हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन लोग उनके स्टार मानने के ऊपर, उनका रोल मॉडल मानने के ऊपर ये सब चीजें खरीदते हैं। उससे वो जो नेता वो पैसा कमा के अपना घर पाल रहे होते हैं। एक आदमी उनको देख के खरीद रहा होता है। क्या उनपे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कहेंगे आप? नहीं, आप ये कहेंगे उनपे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, आसिफ खान नहीं, उन्होंने कहा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप कानूनी कार्रवाई का समर्थन करते हैं? तो जो गंजे गंगा देख रहे हैं, नहीं कर रहे उसको आप करेंगे। जो तेल बिकता है टीवी चैनलों के ऊपर, ये तेल बिकता है, बेचते हैं, बाल नहीं आते, लंबे लंबे बालों की बात की जाती है। क्या उसके अभिनेता के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? आप एफआईआर कराएंगे उसके ऊपर? नहीं, एफआईआर कराएंगे उसके ऊपर? त्यागी जी एफआईआर नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ अभिनेता के ऊपर जब बात उठेगी, क्योंकि रोल मॉडल होता है, देश होता है बहुत। आसिफ खान साहब अपनी बात रखें। मुकेश जी, आ रहा हूं आपके पास दोबारा, लेकिन एक सवाल और है आसिफ साहब, क्या रेवंत रेड्डी तय करेंगे कौन कहां जाएगा, क्या देखेगा? रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि घर में बैठकर टीवी देखते हैं ना, मूवी देखते हैं ना, अल्लू अर्जुन, वो तय करेंगे कौन कैसे देखेगा?
नहीं, एक्टिंग करना बंद कर आप जरा बयान दिखाइए कहाँ है शूटिंग पे ना जाए, उनका बयान कहाँ दिखाइए? रेवंत रेड्डी का बयान है साहब, रेवंत रेड्डी ने क्या क्या कहा है मैं आपको बता देता हूँ और बता देता हूँ क्या कहा है जी। अरे वो मतलब घर में बैठ जाए, चूड़ियां पहन के बैठ जाए, काम ना करें, घर में बैठ जाए, क्या बातें कर रहे हैं, क्या बचकानी बातें कर रहे हैं आप? मतलब आप स्टूडियो में आ रहे हैं, कल आपकी वजह से किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो आपको जिम्मेदार करना है? क्या बात कर रहे हैं आप? कोई ठोस आर्गुमेंट लेके आइए, जिम्मेदार प्रवक्ता है आप। नहीं, ये आपको बुरा लगा कि एक रोल मॉडल अभिनेता जिसको फॉलो करने ऐसी चीजें टीवी पे आके मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसका कुछ नहीं है, ना कुछ हल निकलता। उनकी कोई जिम्मेदारी देश के लिए नहीं है, ना देश की नागरिक की जिम्मेदारी उनकी। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो रोल मॉडल है, वो स्टार है, पब्लिक उन्हें सुनती है, लाखों लोग करोड़ों लोग उन्हें देखने आते हैं। यही है ना जिस तरीके से अभिजीत को अभी मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता एमएलए धरना दे रहे थे इंदौर के अंदर, क्या कह रहे थे उनके बारे में, और उन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया, कितना बढ़िया जवाब दिया अभिजीत ने। ये देश सबका है, तमाम लोग किसी के बाप की जागीर नहीं देते, इसको सबने सींचा है। इंदौर के अंदर देखा ना, एक अभी बोलेंगे कुछ अभिनेता के खिलाफ क्या क्या बोला, क्या कैसे प्रदर्शन किया संगठनों ने, कैसे भारतीय जनता पार्टी के रेणु यादव जी के साथ जाऊंगा, वो सही था गलत था, रेणु यादव जी समझ आ रहे हैं। दो बातें, एक तो ये कि भाई कोई पहली बार कोई प्रमोशन करने अभिनेता नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जिम्मेदारी तो आपको समझनी होगी ना कि भाई आप कहां जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। अगर आपने कोई सुरक्षा मांगी है, फोर्स मांगी, वो वाकई क्या उपलब्ध है? किसी की जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। रीनू यादव जी। जी जी देखिए, मेरा भी यही सोचना है कि बीइंग अ सेलिब्रिटी, बीइंग अ रोल मॉडल, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आपने अपने लिए बहुत ज्यादा बिजनेस कमा लिया। ऑलरेडी ये मूवी इतनी मेहनत इतनी वो कर चुकी है, बिजनेस कर चुकी है, आपकी पहली मूवी भी हिट थी, तो आप सोसाइटी के साथ इस तरीके का बिहेवियर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल लापरवाह मैं कहूंगी रवैया है एक सेलिब्रिटी का। उनको पहले हर चीज की एश्योरिटी कर लेनी चाहिए कि पब्लिक की जो लाइफ है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका बिजनेस, आपकी मूवी का बिजनेस करना है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक सेलिब्रिटी होना बहुत इजी है, इतना कहना चाहिए आपको फेम का ताज मिलता है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको समाज के प्रति इजाजत नहीं देता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि आप अभिनेता हैं, पब्लिक फिगर हैं, आप भी एक नागरिक हैं, आपको तमाम अधिकार हैं। आपका अभिनेता होना गुनाह कतई नहीं हो सकता, लेकिन जिम्मेदारी आपको समझनी होगी पब्लिक फिगर के तौर पर, ऐसे फेस के तौर पर जहां लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं। आपको लोगों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।